हेलो एवरीवन बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो इसी लगन से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम भी नजदीक आने वाला है। जितना हो सके उतना पढ़िए, ठीक है ना? तो बाद में मौज मस्ती कीजिएगा। देखिए, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है इसमें। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग भी आता तो वो बनाइएगा, नहीं तो वो देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखे हैं, सुनिएगा गौर से क्या लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। क्या है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दो है हो तो इन कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना? तो यहाँ पे संख्या हमको मालूम नहीं है तो क्या है, हम चर मान लेते हैं ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लिया कि विशिष्ट दहाई अंक x, ठीक, तथा इकाई अंक y, इस तरह से, ठीक नहीं? ये मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दहाई की जगह पे x, इकाई की जगह पे क्या लिखना है? y लिखना है। तो ये हो गया। और यहाँ पे दहाई की जगह पे तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? 10x लिखेंगे, ठीक है, दहाई की जगह पे, ठीक। ये हुआ। इसको अगर पलट दिया जाए, क्या बोलता है कि दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों से पलटने से बनी संख्याओं का योगफल बोल रहा है। तो प्लस करेंगे, यहाँ पे इसको पलटेंगे। पलटने का मतलब कि यहाँ पे 10 अब क्या हो जाएगा? 10 बाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या? x हो जाएगा। ये पलटने का मतलब होता है, ठीक ना? उसका योगफल कितना दिया आपका? 66। तो यहाँ पे 66 लिख लेंगे, ठीक है ना? और यहाँ से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, हल करेंगे। तो कीजिए यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? दहाई अंक को यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे लिख लिए, एक एक्स यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे देखिए कि इकाई वाई और दहाई पे एक्स लिखे, लेकिन दहाई पे यहाँ पे 10x लिखेंगे, ठीक ना? और यहाँ पे क्या? अब पलट देंगे, इसी को पलटेंगे तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक ना? वो क्या बोला है कि योगफल क्या? 66। तो 66 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 10x प्लस वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स और 66 हो जाएगा ना? तब देखिएगा यहाँ पे ये 10x हो गया, x हो गया, y हो गया। और यहाँ पे देखिए y कितना हो जाएगा? y प्लस 10y 66 हो जाएगा, है ना? तब आएंगे, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 11x और 11y 66 हो जाएगा। 11 कॉमन कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो छोड़ दीजिए, है ना? तो ये आ गया। ये समीकरण फर्स्ट मान सकते, इसको मान सकते हैं ना? यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 66। और 11 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा ना? तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा? x प्लस वाई 66 और बाय में 11 काटिएगा तो 6 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, है ना? ये किए। फिर देखिए, फिर बोल रहा है कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर बोल रहा, तो दो संख्या तो मान ली, एक संख्या x मान ली, दूसरा y मान लिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसका समीकरण सेकंड मान लेंगे। यहाँ से चलेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से चलना है, ठीक है ना? इधर ही रेज कर रहे, देखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 6 है ये। और सेकंड क्या है आपका? x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये 2 है, ठीक। तो बाय से बाय ये खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस से, तो ये क्या बच जाएगा? 2x बच जाएगा। और यहाँ पे 8 बच जाएगा ना? तो यहाँ पे x का देखिए, यहाँ पे हल नहीं करने के लिए करा था, केवल आपका आंसर यहाँ तक ही हो जाता। केवल किस में बोला है? किस ये समीकरण में व्यक्त कीजिए। ये समीकरण हो गया और यहाँ पे एक समीकरण हो गया, बस इसी में, है ना? यहाँ तक ही आपको आंसर है, लेकिन हम एक्स वाई का मान निकाल के बता देते हैं। आप लोग एग्जाम में जहां तक पूछेगा वहीं तक करना है ना, कि आगे तक करेंगे, ठीक है ना? जहां तक बोला जाए वहीं तक करना है। तो यहाँ पे देखिए हो गया। तो एक्स का मान 8/2 कितना हो जाएगा?
4 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने रखने पर रखने पे, तो रखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x 4 है तो 4 रखे और y इक्वल टू 6, तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। 2 हो गया ना, तो ये आपका क्या आ गया, निकल गया, एक आया आपका आंसर, एक y आया यहाँ पे 2 और x आया 4, क्या आया, x आया 4 और y आया 2, ये आया। लेकिन हम लोग वो जो क्वेश्चन बोल रहा था समीकरण के रूप में लाने के लिए, तो यहाँ तक हिलाएंगे, ठीक ना, यहाँ तक हिलाएंगे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए, अगला हम क्वेश्चन बताएंगे, तो जल्दी आप लोग लिखिए। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, तब अगला क्वेश्चन देखा जाए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखा जाए। चलिए आप लोग पढ़ के सुना देते, सुन लीजिएगा क्या लिखा हुआ और बनाने के लिए क्या प्रयास कीजिएगा। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितने थी, 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद पिता की आयु उस पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक ना, आप लोग बनाइए, हम इरेज करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है आप लोग का, आप लोग एग्जाम में क्या है, ये सब वर्ड प्रॉब्लम छोड़ छाड़ देते हैं कि क्या बोल रहा क्या, ये सब है, छोड़ छाड़ के आगे भाग जाते हैं। डरना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु है ना, तो यहाँ पे मानते हैं, माना ऊपर लिखते हैं और यहाँ पे माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष रही होगी, मालूम है ना, है x वर्ष रही होगी, तथा पुत्र पुत्र की स्टेटमेंट आप लोग के लिए यहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ये नहीं केवल प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखे, अनेक एक चीज लिखना है जो जो होता है, ठीक। तथा पुत्र की, अब मैथ में ये नहीं कि पूरा कहानी लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो उतना ही स्टेटमेंट जितना जरूरत हो वही लिखेंगे, नहीं कि पूरा यहाँ तक कहानी भर दी तब पूरा इस तरह से बनाए, उतना भी नहीं करना है। ठीक है ना, मैथ है ना, हिस्ट्री ना है और कोई सब्जेक्ट है ना कि पूरा कहानी भर दिए। तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, क्या है, y वर्ष है। ये चीज आप लोग गौर से यहाँ पे सुनिएगा, बहुत काम देगा, ठीक ना। सुनना क्या है, इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया रहे यहाँ पे, तो पहले अगर चर्चा करें, पहले यहाँ पे बोले तो माइनस वहां पे करना है, ठीक ना, माइनस करेंगे। बाद बोले तो वहां पे प्लस करेंगे, ठीक ना। एक पश्चात होता है, पश्चात मतलब पहले ना, वो माइनस वगैरह करेंगे। देखिए बात वगैरह वो सब रहेगा, वहां पे प्लस वगैरह करना है, ठीक है ना, वो बताएंगे यहाँ पे, बनाएंगे तो उस चीज का यूज करें तो कॉन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ठीक। देखिएगा अब ये मान लिए यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ पे एक्स लिखिए, यहाँ पे बाय लिखिए और इक्वल का साइन दे दीजिए, ठीक ना, ये चीज तो करने आएगा, है ना। पहले यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है 2 वर्ष पहले, ऊपर में लिख लेना 2 वर्ष पहले। तो क्या भी बताए थे कि पहले की चर्चा करेगा, तो -2 वर्ष बोला है, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो करने आएगा, दोनों में से 2 माइनस कर लेना है, ठीक, ये हो गया। फिर बोल रहा है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। किसकी आयु की 5 गुनी थी, किसकी, उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र के 5 गुनी थी। ये पुत्र में ही मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट पढ़िए, किसकी आयु की, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र में ही 5 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ठीक ना। अब आगे देखिए, x -2 हो गया, ये 5/-10 हो जाएगा,
तो क्या हो गया x, और ये भी देखिए जितने भी चर है उसको एक साइड रखिए, अचर वाला को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में क्या, अब यहाँ पे x हो गया -5y, और यहाँ पे क्या है माइनस में 10 है, -10 देखिए, और इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x -5y इक्वल टू -8, है ना। इस समीकरण फर्स्ट मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? नहीं ना, मेरे अंदाज से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ये हुआ। दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा, यहाँ तक तो हो गया। 2 वर्ष बाद, है ना, अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, 2 वर्ष वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो यहाँ भी एक्स लिखेंगे और इधर भी एक्स बाय लिखना है। एक तरफ एक्स लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और यहाँ पे किसका साइन देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, इक्वल का साइन देंगे, इक्वल का साइन दे दिए। अब क्या 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 बुरा स्टेटमेंट में कि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की, 2 वर्ष बाद, देखिए पहले बाद बोला तो 2 इधर भी प्लस कर देना है, और 2 इधर भी प्लस कर देना है। ठीक, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं ना, आवाज जा रही है ना आप लोग के? देखिएगा यहाँ पे पुत्र की क्या बोल रहा है वहां पे, क्या पुत्र की आयु की 3 गुने से, देखिए यहाँ पे पुत्र की आयु से 3 गुने से, इसके 3 गुने से क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष अधिक है। ये यहाँ पे इरेज कर देते, कितने वर्ष अधिक है, 8 वर्ष अधिक है। इसमें यहाँ पर ही हमको प्लस करना है, किसके गुने से 8 वर्ष अधिक हो, इसी में यहाँ पे बोला पुत्र की आयु से ही 8 वर्ष क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, प्लस कर दिया 8। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। ठीक, एक दो बात देखिए, यह स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है, सारा स्टेटमेंट से ही पढ़ करके यहाँ पे क्या करते हैं, आधा प्रॉब्लम यहीं पे सोल्व हो जाता है। पर ही जो जो बोल रहा है वो चीज लिखिएगा, पढ़िएगा। एक स्टेटमेंट क्या होता है कि एक बार समझ में आए, 2 बार, 2 बार ने 3 बार, इस तरह से पढ़ पढ़ के, बार बार पढ़ पढ़ के समझेंगे कि लाइन क्या बोल रहा है। यही से आधा क्या होगी, समस्या ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक ना, ये चीज करना होगा। ठीक ना, डरना नहीं है, जो चीज बोला जाए एक बार देखिए, अगर नहीं आप लोग के आता है तो यहाँ पे एक बार क्या कीजिए, जो हम बता रहे हैं वो समझिए, सुनिए, और फिर वो बनाइएगा। एक बार देख करके एक बार अपने से बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, फिर गलत होगा फिर सुधार लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो x+2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3y हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 8 हो गया। तो क्या x+2 लिखेंगे यहाँ पे, 3y और +14, ये लिख सकते हैं ना। देखिए x, और इधर क्या होगा, 3y हो जाएगा, 14, और इधर आएगा ये -2। तब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x - 3y इक्वल टू 12। ये समीकरण क्या सेकंड मान लिए, क्या मान लिए, हम सेकंड मान लिए। ठीक ना, ये हो गया। तब देखिएगा यहाँ पे समीकरण, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट समीकरण क्या, कितना आया, x - 5y इक्वल टू -8 आया, ये आया। दूसरा देखा जाए समीकरण में, x से और -3y इक्वल टू कितना, 12 आया, ये आया, है ना। तब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये सब आप लोग लिखते चलना है, फिर इरेज करेंगे तो फिर बोलिएगा कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, इरेज करते चले जाते हैं। तो समझना और लिखते भी चलना है। ठीक ना, आप लोग बोलिएगा, जाते तो फास्टली ना पढ़ाते हैं। अब देखिए ये चीज लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट था, ये क्या था, सेकंड था। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से x या y को तो एक को तो काटना ही होता है। ठीक ना, तब देखिए कि eb प्लस तो कटेगा नहीं ना, यहाँ पे चिन्ह को पहले परिवर्तन किया जाता है। ठीक ना, सब्ट्रैक्ट में क्या बताए थे कि जो अगर नीचे का साइन अगर प्लस या माइनस रहता है उसका अपोजिट साइन दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर प्लस है ना, देखो प्लस का साइन आगे नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस कर देना, माइनस तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पे देखिए क्या प्लस है तो माइनस कर देना। इतना तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 है, और ये वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं रहा, अब नीचे वाला चिन्ह का 3 है, तो कितना माइनस में हो जाएगा। देखिए अलग अलग क्या साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2y, लेकिन 5 ज्यादा था तो माइनस का साइन देंगे। ठीक ना, जो ज्यादा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत है ना, यहाँ पर वही चीज करेंगे यहाँ पे। ये हुआ। अब देखिए ये भी माइनस समान चिन्ह पे ऐड करते हैं, माइनस माइनस भी ऐड होगा, लेकिन माइनस का साइन ही देंगे ना कि प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहे हैं। मल्टीप्लाई में प्लस होता है, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो समान चिन्ह, जैसे कि -2 है, -2 है तो -4 लिखते हैं, ना कि +4 लिखते हैं।
है ना, इस तरह से। तब यहाँ पे देखा जाए माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y इक्वल टू कितना आया, 20 आया। तो y का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो 20y में कितना आ जाएगा, 2 तो 10, मतलब y कितना आया, y आया 10 वर्ष, मतलब पुत्र की आयु आया 10 वर्ष, ठीक ना। अब देखिए समीकरण हम फर्स्ट में यहाँ पे रखते हैं, तो उससे हमको यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर y का मान रखने पे समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए 1 से, और यहाँ पे 5 y का मान आया कितना 10 रख देंगे, और -8 ये, चलिए तो x हुआ, ये हुआ, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा x हुआ, -8 हुआ, और प्लस यहाँ पे क्या 50 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखा जाए x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 42, है ना। तो यहाँ पे 42 वर्ष क्या होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, पुत्र की वर्तमान, क्या यहाँ पे लिखना है, वर्तमान आप लोग बोलते होंगे सर केवल खाली पढ़ाते रहते हैं, बीच में हंसी मजाक वगैरह नहीं करते कमेंट्स में। अरे पढ़ लीजिए, क्या हंसी मजाक करेंगे यहाँ पे, है ना, आप लोग बोर हो जाते होंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, एकदम सीरियस क्या है, टीचर है ना, बीच में कुछ नहीं, मतलब हंसी मजाक कुछ कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा जाए पुत्र की वर्तमान आयु कितना आया, 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, ये सब लिखना है। तथा पिता की वर्तमान आयु कितना 42 वर्ष है, 42 वर्ष है ना, मतलब 42 साल के पिता है, और पुत्र कितना 10 साल की। कब शादी होगी, कब शादी मतलब इनको हुई होगी कि बेटा भी 10 साल का है। अब देखिए पहले हम लोग भी HW वगैरह मिलता था ये बनाने के लिए, वहां पे होमवर्क वगैरह में और ट्यूशन स्कूल वगैरह में, तो हम लोग भी बनाते थे। कभी कभार क्या आता था यहाँ पे ना कि पिता की ही आयु बहुत कम आ जाते थे, और पुत्र की आयु बहुत ज्यादा। हम लोग देखते सर, सर देखिए बन गया। तो अरे ये क्या बोलते हैं यहाँ पे पिता की आयु मतलब 10 वर्ष आया है, और क्या बोलते हैं फिर पुत्र का आयु है जो 42 से 48 वर्ष, उल्टा पुल्टा हो जाता था। तो आप लोग इस तरह से एग्जाम वगैरह में ना कर दीजिएगा बाद में कि पता चले कि यहाँ पे मान तो कुछ और, यहाँ पे उल्टा पुल्टा मान आ गया, पिता का आयु कम हो गया और पुत्र के ही ज्यादा हो गया। और आयु वगैरह माइनस में नहीं आना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होता है, माइनस में कोई थोड़ी नहीं जाता है, माइनस में थोड़ी ना कोई जन्म लिया है ना, पॉजिटिव आना चाहिए वहां पे ना। तो सब पर बारीकी से गौर से यहाँ पे बनाना, माइनस में नहीं आना चाहिए, और उल्टा पुल्टा मान नहीं आ जाना चाहिए, एक्यूरेट वगैरह यहाँ पे देखिए। और फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से बनाइएगा, उल्टा पुल्टा नहीं कि पित्र और पुत्र, पिता और क्या बोलते हैं पुत्र की आयु में कॉन्फ्यूजन हो गया, आगे पीछे हो गया। तो सब ध्यान रख के बारीकी से आप लोग को बनाना है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन देते हैं, ठीक, नोट डाउन कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्या सुन करके अब बनाना स्टार्ट कीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दो संख्याएं ज्ञात करें। इसमें संख्या नहीं मालूम है हमको, ठीक ना। तो XYZ कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। माना कि विशिष्ट संख्याएं x तथा y है, x तथा y है, ठीक, ये मान लेना, ठीक, यहाँ तक तो मान सकते हैं। क्या दो संख्याओं का अंतर, यहाँ पे प्रश्न पूछे दो संख्याओं का अंतर, कहने का मतलब यहाँ पे कि x माइनस वाई क्या बोल रहा है कि 26 है, इस सिंपल फर्स्ट मान लिए दो संख्याओं का अंतर, ठीक है ना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या क्या था, यहाँ पे देखिए x था, और क्या बोला दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे 3 गुनी है ये ना, ठीक। इसका समीकरण सेकंड मान लेते हैं, ये मान लिया, ठीक है ना, यहाँ पे ये हुआ। तो यहाँ पे ये देखा जाए
कि हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं कि x का मान रखने पे देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 3y दिया है, तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे तो हमको y का मान तो निकल जाएगा ना। बहुत इजी तरीका है ना, यहाँ पे ये चीज करेंगे तब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पता लगता है ना आप लोग के लिए, रखने पर रखने पे ये ठीक। अब यहाँ पे ये देखा जाए क्या करते हैं, यहाँ पे मान क्या यहाँ पे रखते हैं, तो रखिए यहाँ पे x की जगह पे, तो क्या x की जगह पे रखेंगे 3y और माइनस y, ठीक। y इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे 26 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए 3y में से यहाँ पे प्लस में माइनस में है तो क्या बचेगा 2y बचेगा, और यहाँ पे क्या 26, तो y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 26y में 2 हो जाएगा 13, मतलब 13। कितना है बच्चों 13 आया, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए समीकरण समीकरण सेकेंड में या फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड में क्या करते हैं y का, आप लोग देखिए यहाँ पे हम लिखे तो आप यहाँ पे लिखने के बाद ये चीज लिखिएगा ना, कि यहाँ पे लिख करके ये लिख लीजिएगा, है ना। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पे, y का मान रखने पे, ठीक। तब देखिए यहाँ पे ये क्या x था 3 बाय कितना आया 13, तो कितना होगा 39 हो जाएगा ना, तो 39 हो गया। कोई दिक्कत, x का मान आपका आया यहाँ पे 39 और दूसरा y का मान कितना आया यहाँ पे, y का मान यहाँ पे 13 आया। ये दो आंसर आया, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए। स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं ना, तब वहाँ के बच्चे वगैरह बोलते हैं, जैसे कि मैथ वगैरह पढ़ाते पढ़ाते मतलब होता है ना कि बोर्ड वगैरह होते सर आज मैथ नहीं कोई दूसरा, तो वो लोग मतलब हम बोले वहाँ पे ना कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो लोग बच्चे लोग बोले वहाँ पे कि इंग्लिश पढ़ाइए, मतलब देखना चाहते थे इंग्लिश आता है कि नहीं, है ना। तो हम इंग्लिश वगैरह मतलब पढ़ाना, तो बोले सर बहुत अच्छे पढ़ा लेते हैं इंग्लिश वगैरह। देखिए पहले लोग पहले के अभी लोग क्या होते हैं, मैथ और इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते थे, लोग कहा भी करते थे कि मैथ तो बहुत हार्ड होता है, इंग्लिश बहुत हार्ड होता है, तो ज्यादा फोकस फोकस मैथ पे और इंग्लिश पे किया। बहुत इंटरेस्ट सब्जेक्ट है मैथ और क्या इंग्लिश, और साइंस भी बहुत अच्छे ही लगते हैं, ऐसा है कि नहीं, मतलब साइंस बैकग्राउंड से ही मैं हूँ, ठीक ना। तो इंग्लिश मेरा भी फेवरेट है, मैथ भी है, इस तरह से, ठीक। तो वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, मतलब जो हल्ला करते थे उसको बाहर निकाल देते थे स्कूल वगैरह में, वहां पे है ना। तो ये भुआस वगैरह पढ़ाए थे, मतलब तो मतलब एक दिन में पूरा मतलब वहां पे खत्म वगैरह था, 2 घंटे में ही खत्म वगैरह, 2-3 घंटे में कुछ बचा होगा, तो 2-3 के बाहर निकालते। वो लोग बोले सर बताइए इंग्लिश पढ़ाए, हमको बाहर निकाल दिए, कितना अच्छा से पढ़ाए थे, हम मेरा छूट गया। ये बदमाशी करेगी तो तू बाहर तो जाएगी ही, है ना। देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, लोग डरा देते हैं कि बहुत ही हार्ड होता है। लोग दूसरा को देखिए, दूसरा कोई से पूछिएगा ना, नहीं ये एग्जाम बहुत हार्ड होता है, इसमें बहुत बच्चे हैं ये वो, मतलब आपको क्या होता है ना, पहले ही वो मनोबल को गिरा देते हैं, और उससे व्यक्ति से दूर रहिए, नहीं बहुत तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो। बहुत हम लोग को भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे, वो बोलते हैं, तुम मतलब तोरे से नहीं होगा ये सब चीज, है ना, मतलब मन में बोलते हैं, इसलिए बोले जाते हैं वहां पे, है ना, कि मतलब ये होता है। तो लोग बहुत मनोबल को गिराने वाले थे, वो ज्यादा फ्रेंड वगैरह मिलेगा तो वो ज्यादा जलता है, फिर मतलब ऊपर से लगेगा कि एकदम बहुत क्या है, खुश है, मतलब मेरा फ्रेंड है, लेकिन अंदर से उसका इतना जलन होता है फ्रेंड वगैरह को, वो चाहता नहीं है कि मतलब ये हमसे आगे बढ़े। कोई भी हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, और कितना भी खास दोस्ती रहेगा, लेकिन अंदर से बहुत जलन रहते हैं। तो विश्वास कभी दोस्ती पर न करना, ये चीज याद रखिए। कोई भी मतलब दोस्तों लड़का हो चाहे लड़की हो, खास करके वो विश्वास नहीं करना, कोई भी कुछ बोले वो तब, है ना। पढ़ाई लिखाई कुछ के सिवा भी वहां पे, है ना, आप लोग देखिए ज्यादा टाइम दोस्ती में अगर व्यर्थ कर रहे, तो आपको टाइम को वेस्ट करवा रहे हो कि ये आगे पढ़े नहीं, ये चीज ना करे, तो लोग, है ना। कभी कभार होता है ना, कि मतलब घूमिए तुमिए, अभी नहीं कि पूरा दी रात घूम रहे हैं, तो दी रात इधर उधर, है ना। तो ये सब नहीं ज्यादा करना है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पढ़ाई एक जरिया है गरीबी दूर करने का, तो पढ़ लिख जाइएगा तो गरीबी दूर हो सकते हैं, ये एक जरिया है, ठीक ना। अब मान लीजिए जॉब ही नहीं होगा तो दूसरा तो पढ़ लिख जाएंगे तो बिजनेस तो कर सकते हैं ना, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वो चीज तो कर सकते हैं।
अब क्या ईंटा बालू पत्थर वाला तो काम नहीं ना करेंगे, पढ़ लिख जाइएगा तो या तो कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं, इतना तो है ना कि उतना कोई सब्जेक्ट पर पकड़ होगा। तब ये चीज करना है, दूसरों को अफवाह में नहीं आना है कि तुमसे ये नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सा भीड़ है तो वो कैंडिडेट को नहीं होता है। अरे भीड़ है, वो लोग कौन लोग निकाल रहे हैं वहां पे एग्जाम जी, हमें से एग्जाम, हम ही लोग जैसे तो एग्जाम वो निकाले, मेहनत करे निकल रहा है, हम भी मेहनत करेंगे निकलेगा, है ना। तो ये सबसे डरना नहीं है, डट कर क्या करना है, उस समस्या को क्या करना, सोल्व करना है, और मन लगा को पढ़ना है, और एंटरटेनमेंट भी करना है, ज्यादा इंटरटेनमेंट ना करना है ना। जो समय सीमा निर्धारित है उसी के अनुसार ये करना है। ठीक, तो ये चीज हो गया, ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन जल्दी देखिएगा, देखिए क्या होता है। तो हम दोस्त यार पे उतना भरोसा नहीं करते, बात वगैरह भी करते हैं ना, तब वो लोग को बात वगैरह से भी समझ जाते हैं वो लोग कि क्या मतलब है, ये लोग क्या बोलता है क्या ना बोलता है। ठीक है, ये होता है दोस्ती पे कभी विश्वास नहीं, कितना भी खास दोस्त होगा उसका मन में जलन होता ही बहुत ज्यादा जलन होता है ना, कि हमसे पहले इसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, इस तरह से बहुत ज्यादा उन लोग का मतलब ये जलन होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम भी विश्वास नहीं करते हैं, कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। अब यहाँ पे फोर्थ फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो चीज देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए माना माना कि पढ़ थे ना, दो अंकों की इसी तरह से पिछले क्वेश्चन दिए थे ना स्टार्टिंग में, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है तथा मूल संख्या उसके अंकों को पलटने से बनी नई संख्या का अंतर 18, तो संख्या ज्ञात करें। तो माना कि अभिष्ट अभिष्ट संख्या है ना, अभिष्ट क्या है यहाँ पे दहाई अंक एक्स यहाँ बाई कुछ एक्स वाई जेड भी तथा इकाई अंक y है, इकाई अंक y है, ये है ना। देखिएगा फिर यहाँ पे क्या होता है, ये चीज तो हो गया। तो दो अंकों की एक संख्या का योगफल हो रहा है, ठीक है, दो अंकों की संख्या का x प्लस वाई और उस संख्या का 18, ये हो गया। फिर ये मूल संख्या है ना, तो मूल संख्या यहाँ पे देखिए, मूल संख्या क्या होगा, मूल संख्या यहाँ पे देखा जाए तब यहाँ पे एक्स वाई प्लस 10, ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक ना। ये कितना दोस्त यार होते हैं ना, वो काम मतलब क्या होता है, निकलवाना चाहते हैं आप लोग से बहुत वगैरह ना, इस तरह से काम वगैरह ले लेंगे आप लोग से, और बाद में क्या करते हैं वो लोग, है ना, आप ही को वो हेल्प नहीं करेंगे, तो ये सबसे बच के रहना है, ठीक ना। ज्यादा दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं पड़िएगा। देखिए ये होता है मूल संख्या, दोस्त कौन होता है, जो मुसीबत पर काम आए, है ना, इस तरह से। ये 10x प्लस क्या y हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मूल संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर इतना है। तो मूल संख्या देखिए x प्लस वाई था ये, ठीक, ये हुआ, तथा बोला कि यहाँ पे अंकों के पलटने से बनी नए संख्याओं का अंतर, इसको अगर पलट देते हैं क्या बोलते हैं कि 10 बाई प्लस एक्स का अंतर कितना, 18 है। 18 इस समीकरण फर्स्ट मान लेना है, ठीक। इसका देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 10x प्लस 10y माइनस 10y और माइनस कितना x हो जाएगा और 18 हो जाएगा ना यहाँ पे। ये यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, 9x हो जाएगा। और एक मिनट, 10y कहाँ से हो गया, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, एक मिनट देखा जाए बच्चों, एक बाई 10x हो गया, यहाँ पे केवल बाई है ना, देखिए मिस्टेक होता है, यहाँ पे कोई तो बताने वाले नहीं है ना, अपने यहाँ पे एक चीज करना पड़ता है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अभी देखिए इस तरह से बनाते हैं आंसर, कुछ और आता तो समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे y हो गया, अब देखिए 10 और यहाँ पे ये 18, ये हो गया, ठीक ना। ये देखिए चिन्ह यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बोले थे क्या होता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कर दिए, ठीक, यहाँ तक। अब देखिए ये 10 था और यहाँ पे माइनस एक्स था, यहाँ पे 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 ना बचेगा। और यहाँ पे देखिए ये तो माइनस क्या हो गया, 9 बाई इक्वल टू 18, 9 कॉमन ले सकते हैं इसमें, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, कि 9 से क्या करें, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड, इसमें भी डिवाइड कर दे, है ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ई कट जाएगा, और 2 बार में कॉमन लेने का मतलब डिवाइडिंग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कि 9x से और यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दे,
9 बाई है, 9 से डिवाइड कर, 18 है, 9 से डिवाइड कर, यहाँ पे 9 से, तो यहाँ पे काटेगा तो कट गया, एक कट गया, और यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे कॉमन लेके बनाते हैं इस तरह से, तो देखिए यहाँ अगर 9 कॉमन लिया जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो गया। तो x माइनस वाई 18 और बाय में क्या 9 हो जाएगा ना। तब यहाँ पे देखा जाए x माइनस वाई 18, 9 काटेंगे इसको तो 2, कितना हो जाएगा 2, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण क्या आया, दूसरा आया कि x माइनस वाई कितना है, यहाँ पे 2 आ गया। आप लोग के लिए पता चल रहा है यहाँ तक ना, यहाँ ऊपर लिख गए, यहाँ लिख दे x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण सेकेंड मान लिए। क्या मान लिए, सेकेंड। क्वेश्चन को तो काम लिए, संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, इरेज कर दें ये वाला, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 समीकरण फर्स्ट है, सेकेंड में x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड है ना। अब इसमें देखिए चिन्ह परिवर्तन कब करते, वहां पे कि न कट रहा था तो चिन्ह परिवर्तन किए थे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, देखिए मिल गया यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे ये कट रहा वाई वाला, तो चिन्ह परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये कट गया, ठीक। तो यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा ना बच्चों, ये हो गया। अब x हो गया तो 10 बाई में 2, यहाँ पे क्या होगा 5, मतलब x आ गया 5 आ गया। तब यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, है ना, लिखते चलना साथ साथ में, कि इधर से यहाँ पे लिख रहे, है ना, तो इसी जहां से लिख रहे उसी तरह से आप लोग भी लिखते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, हमको क्या करना है, x का मान यहाँ पे कितना आया है, x का मान 5 आया है, तो 5 रखिए यहाँ पे 5, y यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। तो y का मान 8 माइनस 5, ये 3 हुआ, तो कितना y कितना होगा 3 हो गया ना, ये 3। तब आंसर नहीं है, बोला कि संख्याएं ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए इरेज करें बच्चों, यहाँ पे जल्दी लिखिए आप लोग, इरेज करते हैं, देखिएगा। तो संख्याएं क्या आया यहाँ पे, ये पुट कर देंगे आप लोग, फिर दोबारा लिख लीजिए नीचे में संख्याएं, ठीक ना। तो संख्याएं में देखिए 10 हो गया, यानी कि ऊपर में ही मान रख दीजिएगा, नीचे रखना है, ठीक ना। तो साइड सीट बनाने के बाद फिर वहां पे संख्याएं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं आप लोग, उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, नीचे में यहाँ तक पहले से मानो वो चीज लेकर, यहाँ पे देखिए संख्याएं, क्या संख्याएं क्या माने थे, संख्याएं यहाँ पे 10x प्लस वाई माने, इन माने हैं। तब यहाँ पे देखिए कि 10 लिखे, x का मान देखिए खोजिए, वहां पे 5 आया, और y कितना है यहाँ पे 3 आया, तो 50 और प्लस 3, तो 53, ये आ गया आपका आंसर, 53 आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आज का सेवा समाप्त तो बच्चों, लंबा वीडियो के थोड़ा बीच वगैरह में कुछ बोले वगैरह है तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा, छोड़ दिए कि इतना 1 घंटा ये है, बकवास आप लोग को लगने लगेगा, ठीक है। तो आज का सेवा समाप्त यहाँ तक ही, आप लोग मन लगा के पढ़िए, और जो भी कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछिए, डरिए मत, ठीक ना। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा, डरना नहीं है, ठीक। और 1-2 महीना एकदम जमकर तैयारी में लग जाइए, ये नहीं कि रेस्ट, ठंडा आ गया तो पूरा सवेरे ही सो जाना और लेट से उठना, अरे 1-2 महीना कष्ट कर लेंगे, क्या जाता कष्ट कर लेंगे तुम, ठीक ना। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर यू।